हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। जय माता दी सभी को। अभी माता रानी का प्रसाद बनना है। आज है लास्ट नवरात्रि, तो आज नवमी है, 12 अक्टूबर है। और अभी मैं बना रही हूँ हलवा। दूसरी गैस पे खीर बनने को लग रही है। और मैंने छोले, आलू छोले की सब्जी और काले चने मैंने बना कर रख दिए हैं साइड में। और पूड़ी का आटा भी मैंने बना करके रखा हुआ है। बस अभी हलवा बना रही हूँ और दूसरी गैस पे खीर है, वो भी चला रही हूँ साथ की साथ में। तो माता रानी का भोग तैयार हो रहा है और फिर पूजा करेंगे माता रानी की। और फिर छोटी छोटी कन्याएं आएंगी, उनको खाना खिलाएंगे, उनको जिमाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब्जी आलू छोले की और काले चने मैंने बना करके रख दिए हैं साइड में। तो बस अभी सुबह सुबह ही लग रही थी मैं काम में, क्योंकि 11 बजे तक ही नौमी है, उसके बाद 10वीं लग जाएगी। तो उससे पहले पहले मुझे सारा काम करना था, तो इसलिए मैं जल्दी ही उठ करके नहा धो के अपना और फटाफट से काम में लग गई थी। मैंने कहा पहले पहले ही मुझे अपना सारा काम निपटाना है। और करने वाली भी अकेली हूँ, तो फिर थोड़ा सा काम अकेली के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा बनना होता है इसलिए। और कई आइटम बनने होते हैं, तो फिर बारी बारी करके बनाने में फिर थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए। दुर्गा चालीसो जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दासन निज जानी करहु कर पे जगदम्बा भवानी। दो शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निसंग। मैं आया तेरी शरण में मातु कीजिए अंग। जय हो दुर्गा माता की जय, मेरी मैया की जय, मातेश्वर जय। ये देखिए फ्रेंड्स, खाना लगा दिया है मैंने कन्याओं के लिए। पूड़ी, हलवा, खीर, आलू छोले की सब्जी, चने। ये देखिए प्लेट मैंने लगा दी है। इतनी पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं। अभी बंद कर दिया एक बार के लिए। यहाँ पे यस्सु ये डाल रहा है प्रसाद वगैरह बोतल में। बोतल लाई थी मैं, बोतलों की थैली में प्रसाद। और दोयों में, हाँ वो है ना बहन भाई, उनके बस इतने तो बहुत है। सब में डाल दिए ना। जोत हमारी हो चुकी थी पहले ही, देखिए। बस अभी कन्याएं आ जाएं। इधर मैंने आसन लगा रखा है कन्याओं के लिए। तो यहाँ पे आ गई हैं हमारी छोटी छोटी माताएं। तो इनके मैं अभी पैर धुल रही थी और फिर तिलक लगा दूंगी। फिर इनको अंदर बैठा करके खाना खिलाऊंगी, भोजन करवाऊंगी। इनकी प्लेट मैंने रेडी कर रखी हैं। और ये दूसरे मतलब प्रिया होरो के से खाना खाकर आई हैं अभी जिम करके। और अभी मैं जिमा देती हूँ इनको। और अभी और भी कन्याएँ आएंगी। और माता रानी की कृपा से बहुत सारी कन्याएँ आई थी मेरे घर पर, और सबको मैंने प्रसाद दिया, सबको खाना खिलाया, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी कन्याएँ आई थी छोटी छोटी। और बस अभी मैं तिलक कर देती हूँ और सबका पैर धुल दिया है मैंने। और बस अभी खाना खिला देती हूँ। और जब खाना खिला रही थी तब का वीडियो बनाया नहीं, ध्यान नहीं रहा, तो उसके लिए सॉरी। फिर बाद का ही बनाया। फिर देखिए गाइज, सारा काम हो चुका है। कन्याओं को भी भोजन करवा दिया है, हमने भी कर लिया है। बर्तन वगैरह सब कुछ काम हो चुका है। किचन भी साफ़ कर दिया मैंने, समेट दिया सारा, और अच्छे से काम हो गया। और बहुत सारी कन्याएं आई थी, वीडियो नहीं बना पाई। यस्सु को मैंने बोला था, लेकिन ये छोरा है ना हमारा बावड़ा है, बस छोरियाँ आई ना तो अंदर बैठ गया रूम में। ये भी नहीं कि मम्मी अकेली है काम करने वाली, तो कोई कुछ तो हेल्प करवा दूँ, कम से कम पानी का ही गिलास दे दूँ भर भर के। छोरियों को जिम रही थी कन्याएँ, उनको कुछ भी काम नहीं करवाया। ऐसे बोला कि मम्मी मैं जिमाऊँगा नहीं कन्याओं को पहले ही बोल रहा था, कल से ही बोला मैं जिमाऊँगा नहीं, और कुछ भी करवा लेना काम, मैं जिमाऊँगा नहीं और मैं बोल भी रही थी कि माताएं होती हैं, वो माताओं का रूप होता है कन्याओं को जिमाना।
तो मतलब पुण्य का काम होता है, तो थोड़ा सा तू भी करवा देना, मेरी मदद हो जाएगी और अच्छा भी होता है ऐसे। लेकिन नहीं करता है, अंदर बैठ गए थे ये, तो फिर मैंने कहा इनको प्रसाद तो दे दे कम से कम। अब मतलब खाना भी डालना, फिर उनकी प्लेट भी हटाना, और फिर बहुत सारी आ गई थी एक साथ में। पहले मतलब 5-6 को साथ में बैठाया था मैंने एक साथ में, फिर पड़ोस में आ रखी थी, पता नहीं 10 थी कि 15 थी आ रखी थी, वो सभी आ गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माताएं आई हैं तो इनको प्रसाद तो ज़रूर देंगे ही, और जो अपना दान दक्षिणा जो हम दे सकते हैं वो तो देंगे ही। अब हमारे घर पे आई हैं तो इसलिए मैंने सबको प्रसाद दिया। और लेकिन खाया कुछ भी नहीं उन्होंने, उनका पेट भरा पड़ा था, क्योंकि अब कितना खाएं, वैसे भी बच्चा कितना खाएगा, सुबह से खा ही रहे हैं। तो बिल्कुल ज़रा सा मैंने डाला था, लेकिन फिर भी वो भी छोड़ ही दिया, मतलब बस 2 मिनट बैठा और फिर बोले आंटी हो गया फिर मैंने कहा अरे यार तुमने खाया ही नहीं कुछ भी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम हो गया अच्छे से। मेरे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी कि मैं अकेले कैसे करूँगी इतना काम। और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे ही उठ गई थी, और मुझे रात को नींद भी नहीं आई इस चक्कर में। तो क्योंकि आज एक तो है ना वो थी क्या बोलते हैं ये नौमी, 11 बजे तक ही बता रहे थे, 11 बजे के बाद 10वीं मतलब दशहरा शुरू हो गया। तो बोल रहे थे कि 10:58 तक थी नौमी तिथि, उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा 11 बजे से पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना है, खाना भी बनाना है और जोत भी करनी है और कन्याओं को भोजन भी करवाना है, और सारा काम मुझे करना है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर साफ़ सफाई करना, पानी भरना, नहाना धोना, बहुत सारे काम हो रहते हैं सुबह वैसे भी। तो इसलिए फिर मैंने कहा 5 बजे उठना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो फिर नहीं चलेगा, देर से उठूँगी तो फिर काम निपट नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला बंदा रहता है ना, तो फिर काम अब अकेला बंदा होएगा तो वो एक काम करेगा तो वो एक ही काम हो पाएगा, दूसरा काम तो फिर वो दूसरा करेगा जब भी होएगा। तो ये है, तो इसलिए लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छे से हो गया काम। वैसे काम मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि, और मैं बहुत भाग के काम करती हूँ, ऐसे धीरे धीरे मुझसे काम भी नहीं होता। ऐसे तो मुझे आलस आते हैं, लेकिन बस वही है जब थोड़ा सा हो ही जाता है, जबकि अब हम ये देखते हैं ना कि हम अकेले ही हैं, कैसे क्या होगा पता नहीं, थोड़ी टेंशन तो होती है, सभी को ही होती है। और कुछ ये छोरा है ना, ये मदद नहीं करवाता मेरी, इसको मैं कल से बोल रही कि तू जल्दी उठ जाना, कोई एक आध काम तो करवा देना। फिर बोल रहा मम्मी आप अब उसको हटा दे जाली को, उफन थोड़ी गया और नीचे गिर गया गैस पे, बाहर आ गया भगुने से, बाहर कैसे आ गया, गैस कम कर दे, बंद नहीं कम कर दे, जाली हटा दे एक बार। आज दूध भी गर्म नहीं करा, मैं सुबह ही करती हूँ मैं दूध आता है जल्दी, और आज नहीं करा, बस खीर के लिए निकाला, और फिर आधा दूध मैंने रख दिया था कच्चा वैसे ही, मैंने कहा बाद में गर्म कर लूँगी, क्योंकि गैस रुकी हुई थी, क्योंकि खाना भी वो तो जाता है ना, फिर कभी सब्जी छोले पूड़ी हलवा खीर वो सारा खाना बनाया, बीच में चाय भी बनाई एक बार। तो फिर मैंने कहा बाद में गर्म करूँगी इसको, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा मुझे दूध गर्म करना है, बाहर ही रख रखा था मैंने स्लैब पे ही, बहुत अच्छा हुआ कि फटा नहीं। और मैं काम निपटा रही थी, मैं सलटा रही थी, तो मैंने देखा अरे अभी दूध मैंने गर्म ही नहीं करा, भगोने में रखा, तो अभी चढ़ा के आई मैं। तो बस हो गया हमारी अच्छे से, मतलब कन्याओं का भोज भी हो गया और नवरात्रे भी हो गए अच्छे से। बस माता की चौकी उठा देंगे, देखते हैं आज उठाएंगी कल सुबह उठाऊं, और बस हो गए ये काम। तो अब दूसरा काम बताएं सबसे बड़ा काम बाकी है, वो दीपावली आने वाली है, और दीपावली में आपकी बात पता नहीं कोई 30 अक्टूबर की है, सॉरी 31 अक्टूबर की तरह है, तो कोई 1 नवंबर की। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब की है दीपावली, ठीक है ना, बताना कमेंट्स करके। और बस अभी सफाई अभियान में लगेंगे ये है मोटा टास्क, तो साफ़ सफाई करनी है सारे कमरों की, किचन की, पंखे साफ़ करने हैं। वैसे जाले वगैरह तो नहीं रहने देती हूँ मैं, हटा देती हूँ, जो भी दिखता है मुझे मकड़ी जहाँ भी जाला बन देती है ना, तो मैं हटाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ तब। लेकिन फिर भी डीप वाली क्लीनिंग डेली में नहीं हो पाती है, आपको भी पता ही है, हर चीज़ उठा के रखना डेली में नहीं हो पाता। जैसे अलमारियाँ हैं कमरों में, तो वो अलमारियाँ डेली में साफ़ नहीं हो पाती हैं, वो तो फिर कभी कभार ही होंगी जब मौका मिलता है, टाइम मिलता है जब भी, तो वो साफ़ करनी है।
लेकिन वो भी कर लूँगी मैं। और 20 अक्टूबर का शायद करवा चौथ का व्रत है और 24 अक्टूबर का है अहोई माता का व्रत। तो 2 दिन तो व्रत आएंगे, तो उन 2 दिनों में तो सफाई होगी नहीं। फिर कपड़े भी धोने, बहुत सारे पर्दे वगैरह, पायदान, चादर बहुत सारे हैं। और डेली के तो खैर डेली धुलते ही रहते हैं जो पहनते हैं वो तो, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा ये भी धीरे धीरे, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। लेकिन अब की बार दीपावली ना बहुत जल्दी है, नवंबर में, मतलब 10-15 नवंबर तक आती है। अब की बार तो फर्स्ट में ही है। और नवंबर भी क्या पता नहीं, अक्टूबर भी बोल ही रहे हैं, 31 अक्टूबर की भी है शायद, हो सकती है, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर की है। वैसे जो हमारे कैलेंडर है, जो पंचांग का ही कैलेंडर ला रखा है, उसमें तो 1 नवंबर की लिख रखी है दीपावली। और बाकी पता नहीं, तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि कब की है एक्चुअल में दीपावली, है कब की, ठीक है ना। जो और अब है ना, हर त्यौहार, हर वार तो होते ही, मतलब ये तिथि होती है ना, ये तो 2-2 आती हैं, हमेशा ही आती हैं। लेकिन ये अब की बस ये त्यौहार भी 2-2 आने लगे, 2 राखी का त्यौहार, 2 होली, 2 दीपावली, बोल रही है त्यौहार भी कोई 2-2। और अब की बार वो संक्रांत थी ना, वो भी 2 ही थी। तो ऐसे मतलब त्यौहार का मज़ा किरकिरा हो जाता है ऐसे 2-2, क्योंकि आधी जनता आज कर रही है, आधी जनता कल करेगी, ऐसे हो जाता है। तो फिर मज़ा नहीं आता। पता नहीं ये पंडित लोग है ना, कुछ ज़्यादा ही आज भद्रा है, आज राहु काल है, आज फलाना है, आज ढिमकाना है, बहुत ज़्यादा उलझा के रखते हैं। त्यौहार का बिल्कुल ही मज़ा ही नहीं आता। लेकिन पूरी दुनिया एक दिन ही त्यौहार मनाए ना, जब भी अच्छा लगता है सभी के, जब भी बढ़िया लगता है। आधे आज हमारे तो आज किया, हमारे तो कल करेंगे, तो ये हो रहा है अब तो ऐसे त्यौहार भी मतलब मनचाहे तरीके से करने लग गए लोग बाग, ऐसा हो रहा है। तो पंडितों की भी राय एक नहीं होती, कोई पंडित बोल रहा है आज करो, कोई पंडित बोल रहा है कल करो, तो ये हो रहा है। तो पता ही नहीं क्या ही हो रहा है दुनिया में। तो चलिए मैं जब भी बस मीठा खाया ना, हलवा और खीर खाने के बाद तो भैया मेरा हाल ख़राब हो जाता है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन प्रसाद था माता रानी, खाई तो इतनी सी थी, मैंने छोटी सी कटोरी में ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे खीर खाते ही क्या हो जाता है, मेरा सर घूमने लग जाता है और काम तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन किचन में समेट आई हूँ और बस, तो कुछ भी नहीं काम करना, 5 बजे तक आराम ही करना है। और 12:30 बज चुके हैं। मैं बीच में वैसे थोड़ा टीवी भी देखने लग गई थी, कपड़े वगैरह भी उतार लाई, सारा काम हो चुका। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में शायद। तो इसके बाद तो शायद क्या ही कंटिन्यू करूँगी, 8 मिनट का तो यही बन गया बातों बातों में। तो चलिए बाय बाय, जय माता दी सभी को। और अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।